जिस प्रकार से अभी तक एएनएम का सिलेबस नहीं जारी किया गया है और आपको पता है 5006 पदों के लिए जो है बहाली निकली है। बहाली निकली हुई 1 से 1.5 महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी अगर विभाग स्वास्थ्य है, हेल्थ सोसाइटी अगर सीरियस वास्तव में अगर है कि हमें चुनाव से पहले जो है एग्ज़ाम करवा लेना है, तो अभी तक उनको जो है सिलेबस जारी कर देना चाहिए था। लेकिन आप खुद सोचिए कि वो लोग सीरियस नहीं है, बहाली दे दिए चुनाव के नाम पर कि भाई मैं बहाली दे दिया हूँ, देखिए। लेकिन अगर उनको वास्तव में एग्ज़ाम नज़दीक जल्दी कराना था, तो उनको सिलेबस जारी करना चाहिए था। सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट पढ़ाई करता है अपना और सारा कुछ समझता है कि हाँ कितने नंबर कहाँ से पूछा जाएगा। कम से कम ये चीज़ तो समझ लेंगे ना कि हाँ इतना नर्सिंग से, इतना नॉन नर्सिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसी अकॉर्डिंग जो है मेहनत करेगा। जो ज़्यादा नंबर का होगा उस पर ज़्यादा आदमी मेहनत करता है। लेकिन नॉन नर्सिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, तो नॉन नर्सिंग पर मजबूती से मेहनत करते, पता चल जाता कि कितना पूछा जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हेल्थ सोसाइटी में देखिए, ये सारा बहाली कुछ इस प्रकार से लग रहा है कि ये सारा का सारा चुनावी माहौल है। चुनावी हिसाब से आप लोग देखे भी होंगे कि पेपर में जुलाई में ही मांगा गया था, 10 जुलाई तक ही ब्यौरा मांगा गया था कि 10 जुलाई तक सारे जिला से मांगा गया था कि कितने अस्थाई पद जो है खाली है एएनएम का, वो ब्यौरा देने के लिए। और वो ब्यौरा देने के बाद जो है चीज़ें स्थिति क्लियर होता और उसका एडवर्टीजमेंट आने वाला था। लेकिन आज 2 महीना बीत चुका है उस ब्यौरा मांगने का, लेकिन अभी तक जो है इस पर परमानेंट बहाली पर कोई अपडेट नहीं दिया गया। बस ये होता है कि आएगा। कुछ दिन पहले बताया गया था कि चुनाव से पहले एप्लीकेशन फिल करवा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक आप लोग को पता है कि इस पर कुछ काम नहीं हुआ है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकला है। और अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको पता है कि आचार संहिता लगने वाला है, तो अब मुश्किल लग रहा है कि एडवर्टीजमेंट जो है अभी तक नहीं आया है, तो आ पाएगा आगे। अगर 2-4 दिनों में नहीं एडवर्टीजमेंट, इस 10 दिनों में एडवर्टीजमेंट नहीं आती है, तो फिर आपका बहाली जो अस्थाई नियुक्ति वाला है वह आपका चुनाव से पहले अगर 10 दिन बाद नहीं आ पाता है, फिर आचार संहिता लग जाएगा, फिर उसमें न्यू एडवर्टीजमेंट कोई नहीं आ सकता है, नहीं आएगा। तो 10 दिन तक अगर आ जाता है तो सही है, बहाली आ जाएगी, वरना फिर से आपको चुनाव के बाद ही जो है चीज़ें क्लियर हो पाएंगा। तो आगे देखने वाला बात होगा कि क्या जो है बीटीएससी निकाल रहा है या नहीं निकाला है। दूसरी चीज़ें, जो सिलेबस की बात है 5006 पदों के लिए, तो सिलेबस जो है जल्दी से जारी कर देना चाहिए स्वास्थ्य समिति को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना काम कर सके, पढ़ सके और उस अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ सके। तो जल्दी जारी करना चाहिए। बाकी अगर सिर्फ चुनाव का ही ये चीज़ें होगा, चुनाव के लिए ही अगर बहाली दिया गया होगा, तो फिर तो अभी इस पर कुछ होने वाला नहीं है। बस बहाली देखने के लिए दे दिया गया और सारा प्रोसेस जो है चुनाव ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद टाल मटोल करके लगभग साल भर लगा ही दिया जाता है। चुनाव के कारण चीज़ें जल्दी हो जाती है दिखाने के लिए, लेकिन अभी अगर एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, मतलब मंशा जो है स्वास्थ्य समिति का ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक वो सिलेबस भी जारी नहीं किए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अभी एग्ज़ाम उसका करा ही नहीं सकते हो जब उनका रिजल्ट ही नहीं जारी किए हैं, तो ठीक है, सॉरी सिलेबस ही जारी नहीं किए हैं। तो ये सारा कुछ है। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं हेल्थ सोसाइटी से, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द जो है इस पर सिलेबस जारी करके और आगे का प्रोसेस किया जाए। एग्ज़ाम कम से कम जल्दी से जल्दी करा लिया जाए, भले ही जो चीज़ें हो आगे होगा, ठीक है। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।